आत्मा किसी भी अनुभवों की खुशी में नहीं रहती है। यह है आत्मा के नेचुरल संतुष्टता। यह है परमात्मा के साथ समानता। इतना इजी और नेचुरल है। बस यहाँ संकल्पों का चोला नहीं पहनना है। परमात्मा के साथ में यहाँ समानता है। जो आत्मा परमात्मा के संस्कारों के साथ डांस कर सकती है, वही सर्व आत्माओं के साथ भी डांस कर सकते हैं। बाबा ड्रामा को फिक्स देखते हैं। हर आत्मा का अंदर का ड्रामा, हर पल का, संकल्पों का, फीलिंग का, इमोशन का, जो है वही होना है, वही होना चाहिए। फिर बाबा ही कहते हैं चेक और चेंज। तो जो है ही वही होना चाहिए। तो चेक और चेंज क्या है? किसी से बात कर रहे हैं बाबा? क्या संकल्पों से बने पार्ट से? क्या चेक करना है? किसको चेक करना है? संकल्प चेक करेगा। बाबा बात कर रहे हैं अपने चेंजलेस बीइंग से। चेक करो कि तुम अपनी मेरी नेचुरलता से समान है। यह देख रहे हो ना? तुम और मैं समान है, एक है। अपने संकल्पों का चोला नहीं पहनो तो उसको तो चेक नहीं कर रहे हो, क्योंकि एक संकल्प दूसरे संकल्प को चेक करना नहीं आता। एक संकल्प दूसरे संकल्प को बदलना, यह चेक और चेंज नहीं है।
अपने स्टिलनेस साइलेंस को देखो। संकल्पों का संकल्पों से चेंज नहीं हो सकता। यहाँ कुछ करना है, यह भाव ही नहीं है। टाइम का भाव ही नहीं है, चेंज का भाव ही नहीं है, पुरुषार्थ का भाव ही नहीं है, कुछ अलग करना है यह भाव ही नहीं है। यही स्टिल नेचुरल जो परमात्मा समान है, चेक और चेंज नहीं, सिर्फ चेक और उस स्टिलनेस में, उस साइलेंस में, उस चेंजेस बीइंग अपने ओरिजिनल नेचर में इजी बाबा के साथ। जैसे सत्य पर अडिल है, अडोल अचल अंगत समान। ओम शांति। प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को सुख चैन की दुनिया में ले चलने। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हमको सुख और चैन की दुनिया दिखा रहे हैं। बच्चे, आप हो ही आत्मा स्मृति स्वरूप सुख शांति से भरपूर। तो इसी स्टिलनेस साइलेंस में आप स्थित हो जाओ तो वहाँ सदा सत्य है और इसी स्थिति से ही वह सुख धाम की स्थापना होगी और इसी स्थिति से ही आप शांति धाम का भी अनुभव कर सकते हो। तो यही सुख चैन की दुनिया दिखाने के लिए बाप आए हैं। प्रश्न है, इस युद्ध के मैदान में माया सबसे पहला वार किस बात पर करती है? उत्तर, निश्चय पर। चलते चलते निश्चय तोड़ देती है, इसीलिए हार खा लेते हैं। यदि पक्का निश्चय है कि बाप जो सबका दुख हर कर सुख देने वाला है वही हमें श्रीमत दे रहे हैं, आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे हैं, तो कभी माया से हार हो नहीं सकते। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों को ज्ञान देकर पहले तो निश्चय अपने स्वयं पर करो कहता बाबा, और दूसरा निश्चय स्वयं परमात्मा के ऊपर, और तीसरा निश्चय ड्रामा के ऊपर, और चौथा निश्चय परिवार के ऊपर। और सारी बातों का निश्चय का आधार खुद परमात्मा है। तो पहले तो हमको हर बात में वह किस पर निश्चय कर रहा है, वह कैसा है और हमको कैसे देखता है, और इस नाटक को भी वह कैसे देखता है। अगर यह हम जान जाते हैं
तो हमारा वह निश्चय पक्का हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है संशय बुद्धि विनश्यन्ते निश्चय बुद्धि विजयन्ते। तो पहले तो हमको परमात्मा के ऊपर निश्चय करके जो ज्ञान परमात्मा सुना रहे हैं उस श्रीमत पर हमको फॉलो करना है और आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाकर हमको माया पर जीत पहना रहे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है नष्टो मोहा बन, बाप को याद करना है। कुटुंब परिवार में रहते विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत करनी है, अवगुणों को छोड़ने जाना है। जैसे आत्मा ने अपना बीज रूप स्थिति गवा कर ही यह शरीर लिया है, अर्थात इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा, लेकिन यह सब आत्मा के अंदर ही है। अब यह अंदर की श्रुति जागृत करते हुए इस शरीर के भान जो यह दिख रहा है इसको मिटाना है। इसको ही कहते हैं नष्टो मोहा, और परमात्मा के याद में रहना है। तो इसलिए बाबा कहता है यह सब कुछ इसी दुनिया में रहते हुए, इसी शरीर में रहते हुए करना है। दूसरा पॉइंट है अपनी ऐसी चलन रखनी है जो सब देखकर फॉलो करे, कोई भी विकार अंदर न रहे, यह जांच करनी है। मेरी स्मृति ही मेरी चलन है, मेरी स्मृति ही मेरा कर्म है। इसी स्मृति में रहकर अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाना है और सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करते। बाबा कहता अंदर जांच रहे मैं कौन, मेरा कौन। वरदान है डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। बाबा कहता जैसे बाप का स्वरूप है ही विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए भी मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा हो। जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव और साक्षात्कार हो जाता है कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। इसीलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। जब स्वयं आत्मस्मृति स्वरूप है, इसी में एकाग्र है, तो वहाँ स्वयं ही डबल सेवाधारी बन जाते हैं, अर्थात मनसा और कर्मणा दोनों ही श्रेष्ठ सेवा हमारे से होते हैं। तो बाबा भी चाहता है कि बच्चे यह अलौकिक सेवा सदा निरंतर और नेचुरल रहेगा। बाबा स्लोगन है सर्व प्रति गुणग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। बाबा कहता सबकी विशेषता, सबके गुण देखो, लेकिन हर कर्म में फॉलो। जैसे ब्रह्मा बाप जिस दिन शिव बाबा आए उसी दिन शिव पर अर्पण हो गए, अपने आप को अपने देह भान से मार डाला और सर्व संबंध परमात्मा के साथ रखे। ऐसे ब्रह्मा बाप को हमको फॉलो करना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। मेरा लव यू बाबा, शुक्रिया, शांति। पूछो ना सनम, हाले दिल मेरा पूछो ना सनम। आपके इश्क की मदहोशी में डूबा है ये आलम। हाले दिल मेरा पूछो ना सनम, हाले दिल मेरा पूछो ना सनम।
जब शाम आए तुम याद आए, तूफान लाए यादों में तुम, बेबाक सी है हर एक तमन्ना, गुस्ताखियों में अब दिल है गुम। ख्वाबों के काफिले, बातों के सिलसिले साथ मेरे चले। रात दिन हर घड़ी सरगोशी में खोया है ये आलम। हाले दिल मेरा पूछो ना सनम, हाले दिल मेरा पूछो ना सनम। जाने कहाँ से तुम पास आए, हुए पराए मुझसे सभी, जीने लगी है हर सांस मेरी। अब दूर जाना ना तुम कभी, थम गया है समा, पल भी है खुशनुमा, मैं अकेला यहाँ। आपके प्यास की खामोशी